अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स। होप आप खैरियत से होंगे। आज का जो वो करेंगे इंशाल्लाह दैट इज़ प्रॉब्लम 3.5। ठीक है, इस प्रॉब्लम 3.5 में हम पहले जर्नल बनाएंगे, प्रिपेयर जर्नल एंट्री, फिर बी में हमने लेजर अकाउंट भी बनाने हैं और सी में हमने प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस भी हमने करना है। मतलब एक क्वेश्चन में हमने जर्नल भी बनाना है, जर्नल से लेजर बनाना है, लेजर अकाउंट्स, और लेजर के बाद हमने क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो प्लीज ये क्वेश्चन जरा जरूरी है क्योंकि इसमें तीनों फॉर्मेट आ जाते हैं, जर्नल भी आ जाता है, लेजर भी आ जाता है, ट्रायल बैलेंस भी आ जाता है। अच्छा, मेरे जो वीडियोस होते हैं ज़्यादातर 15 मिनट्स के होते हैं क्योंकि मेरा जो प्लेयर है इस सिर्फ 15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो शायद इस वीडियो के 2 पार्ट्स या 3 जितने भी होंगे मैं आपको कंटिन्यू होते जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है बेटे। तो अच्छा, जब भी हम जनरल कर रहे हैं, जनरल के फॉर्म लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद हम इंशाल्लाह फिर इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी करेंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, वो भी आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम 3.5 की तरफ आ जाएंगे। इन जून 2001 पैट कैम्बल ओनर का नाम ऑर्गेनाइज्ड अ कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज। इसने एक कंपनी बनाई है जो फार्मर्स को मजदूर जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए क्रॉप डस्टिंग, जहाज वगैरह पे क्रॉप डस्टिंग नहीं करते, जहाज वगैरह ऊपर से आ जाते हैं और पूरे खेतों में दवाई की डस्टिंग करते हैं जहाज के जरिए। तो उसने ये एक बिजनेस खोला है, स्प्रे करते हैं, ठीक है ना, स्प्रे वगैरह करते हैं, ठीक है, जहाज से ऊपर। द कंपनी कॉल्ड कैम्बल क्रॉप डस्टिंग, ये कंपनी का नाम है, बिगेन ऑपरेशंस immediately. Transactions during the month of June were as follows. कैम्बल जो ओनर का नाम है, इसने कंपनी बनाई जिसका नाम है कैम्बल क्रॉप डस्टिंग और उसने इमीडिएटली ऑपरेशन स्टार्ट किए। तो ये सारे ट्रांजेक्शन है, देखिए जून 1, जून 2, जून 4, जून 15, जून 18, जून 25, जून 30, नीचे भी आ जाए जून 30, फिर जून 30, फिर जून 30। एक दिन में 4 ट्रांजेक्शन हुए जून 30। तो सारे को हमने क्या बनाना है, इसके पहले हमने जर्नल बनाना है और उसके देखिए लिखे हुए ये पूरा लिखा हुआ है, ये तो खैर की तरफ जरूर नहीं, इसमें इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, बी पोस्ट टू लेजर अकाउंट, सी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एट जून 30, 2001। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल। जर्नल देखे फर्स्ट क्या है, जून 1 कैम्बल डिपॉजिटेड $60,000 कैश इन द बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द बिजनेस। उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस में, अपने ही बिजनेस में $60,000 की इन्वेस्टमेंट की। मैंने आपको 10 दफा कहा है कि जब भी ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, उससे उस बिजनेस का एक तो कैश इंक्रीज होता है $60,000 और उसी बिजनेस का जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो जाए। जाहिर बात है जब ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो उस बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट और इंक्रीज इन एसेट जो कैश है वो इंक्रीज रिकॉर्ड बाय डेबिट। तो कैश जब भी ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में उससे कैश इंक्रीज होता है, डेबिट करो $60,000, और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है, वो क्रेडिट करो $60,000। ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस और उसको जून 1 तारीख सबसे पहले आपने लिखना है, जून डेट, जर्नल का फॉर्मेट देके जो जर्नल डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट, डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट। डेट में पहले जून 1 लिखेंगे और उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक सब कुछ लिखेंगे, कैश $60,000 डेबिट, कैम्बल ओनर का नाम, कैपिटल, क्रेडिट $60,000, ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस और उसको ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दे। जून 1 के बाद क्या है, जून 1 के बाद देखे जून 2 परचेस्ड अ क्रॉप डस्टिंग एयरक्राफ्ट। जो कंपनी है उसने एक परचेज किया एक एयरक्राफ्ट को, जहाज को, जो ये स्प्रे करता है खेतों वगैरह पर। परचेस्ड अ क्रॉप डस्टिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, कंपनी का एक कंपनी है जिससे हमने ये खरीदा है, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट से हमने जहाज खरीदा है फॉर $220,000, $220,000 का हमने ये जहाज एयरक्राफ्ट खरीदा है। मेड अ कैश डाउन पेमेंट एंड इशूड अ नोट पेबल फॉर $80,000। ठीक है ना, हमने कुछ जो जहाज की कीमत है $220,000, थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि इसमें अभी आगे नहीं, तो इसको आप आपके जो नोट्स में लिखा होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में उसमें होगा। तो हमने जहाज लिया है वो $220,000, उस $220,000 में से हमने कुछ कैश के जरिए अदा कर दिया और बाकी का हमने इसको 1,80,000, देखो मेड अ कैश डाउन पेमेंट एंड इशूड अ नोट पेबल फॉर $1,80,000। हमने अकाउंट पे नोट पेबल पे हमने बोल दिया कि अभी हमारे पास और पैसे नहीं है, $1,80,000 हम आपको किसी फ्यूचर डेट में वापस कर देंगे। तो जब हमने $1,80,000 वापस देना है तो कैश डाउन पेमेंट हमने कितना कर दिया है, $40,000। जाहिर बात है ना, 1,80,000 हमने देना है, बाकी हमने कैश डाउन पेमेंट कर दिया कितना, $40,000, और जहाज आ गया। तो एक एयरक्राफ्ट क्या है, एसेट है। एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए इंक्रीज हो गया $2,20,000, उसको डेबिट करो एयरक्राफ्ट को। कैश हमारा डिक्रीज हो गया कितना, $40,000, उसको क्रेडिट करो। और नोट्स पेबल इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने वापस करना है 1,80,000, तो उसको भी इंक्रीज में क्रेडिट में इंक्रीज लायबिलिटीज रिकॉर्ड बाय क्रेडिट। ठीक है, जून 2 देखे, जून 2 लिखे, जून 2 एयरक्राफ्ट इंक्रीज हो गया कितना, $2,20,000, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। हमारा कैश डिक्रीज हो गया कुछ, हम इस
कीमत में से, जहाज की कीमत में से कैश हमने वापस कर दिया, कितना, $40,000, क्रेडिट, डिक्रीज हो गया। और बाकी का हम इसको बोल हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको नॉन पेबल की शक्ल में देंगे, तो ये भी इंक्रीज हो गया, कितना, $1,80,000 क्रेडिट। ठीक है। परचेस्ड एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, इसी तरह होते हैं बेटे जनरल, इसको याद रखे, बार बार मैं आपको कहता, मुश्किल नहीं है ये। ठीक है ना। फिर उसके बाद है जून 4th। जून 4th को क्या लिखा हुआ है, पेड वुडरो एयरपोर्ट $2,500 टू रेंट ऑफिस एंड हैंगर स्पेस फॉर द मंथ। ये हमने जो रिपोर्ट है, क्योंकि हमारा जहाज है तो जहाज जाहिर बात है इसने टेक ऑफ भी करना है, लैंडिंग भी करना है, तो उसके लिए एयरपोर्ट की जरूरत होती है। तो उसके लिए नजदीकी कोई एयरपोर्ट होगा, वुडरो एयरपोर्ट, उसको हमने रेंट दिया है $2,500 टू रेंट ऑफिस एंड हैंगर स्पेस फॉर द मंथ। उस एयरपोर्ट में हमें एक ऑफिस के लिए रेंट की जगह ले लिया, ठीक है ना, $2,500 पेड किया, तो हमारा रेंट एक्सपेंस हमने दे दिया। हमारा रेंट एक्सपेंस हो गया, किसके जरिए हो गया, कैश पेड $2,500, तो कैश हमारा चला गया और हमारा एक्सपेंस हो गया। मैंने आपको बोला था एक्सपेंस का एक ही स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन होता है, उसको एक ही तरीके से करते, जब भी एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट कर देंगे। जून कौन सा डेट है, जून 5th है जो डेट है, ठीक है, जून 5th। रेंट एक्सपेंस हमने हो गया, हमारा रेंट एक्सपेंस कितना हो गया, $2,500, किसके जरिए हो गया, कैश के जरिए, उसको क्रेडिट करोगे। एक्सपेंस को डेबिट कर लेते हैं और कैश को क्रेडिट कर लेते हैं। जो भी एक्सपेंस होता है, चाहे वो रेंट हो, सैलरीज हो, इंटरेस्ट हो, इंश्योरेंस हो, मेंटेनेंस हो, मार्केटिंग हो, यूटिलिटी एक्सपेंस हो, फ्यूल एक्सपेंस हो, उसको हम डेबिट करते हैं। और किसके जरिए किया, पे कर दिया, कैश के जरिए। अगर अकाउंट पेबल के जरिए किया होता तो फिर इधर कैश की जगह अकाउंट पेबल एक्सपेंस हो जाता, हमारा कैश की जरूरत नहीं होता, हमारा अकाउंट पेबल के जरिए एक्सपेंस हो जाता। लेकिन चूंकि हमने पे किया है वुडरो एयरपोर्ट को रेंट एक्सपेंस के लिए, तो हमने रेंट एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, स्टैंडर्ड सारी इसी तरह एक्सपेंस हम हमेशा डेबिट कर लेते हैं। और जिसके जरिए किया है वो कैश के जरिए किया या लायबिलिटी के जरिए किया, उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। कैश हमारा डिक्रीज हुआ कितना, $2,500 टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है जून 15 को बिल कस्टमर्स दिस 2020 फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज रेंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। हमने कस्टमर्स को बिल किए हैं कि आपने हमें क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड किए हैं, उसका आपने मुझे वापस करना है पैसे, ठीक है ना। हमने कस्टमर को बिल किया है, हमने उनको याद दहानी किया है, याद दहानी की है कि आपने जो कस्टमर्स है उनको हमने याद दहानी की कि हमने आपको जो क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं उसके बदले में हमने इतने पैसे वापस करने हैं। तो बिल जब भी हम करते हैं, याद रखें इस क्वेश्चन में आगे भी आएगा, जब भी हम कस्टमर को बिल करते हैं इसका मतलब है हमारा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज में पड़ा हुआ है, अभी उसने वापस करना है कस्टमर ने। हमने कस्टमर्स को सिर्फ याद दहानी की है कि आपने मुझे इतना देना है, तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज में होगा, ठीक है ना। और हमारा जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज में होगा, क्योंकि अब हमारा रेवेन्यू हमने दे दिया है, लेकिन अब उसको हम वापस लेंगे उनसे, अभी हमने नहीं दिया। तो जब भी इस तरह बिल कस्टमर्स की, हमने कस्टमर को बिल किया है, बिल मतलब उनको एक नोटिफिकेशन भेजा कि बिल किया है कि आपने मुझे इतना पैसा वापस करना है, तो ठीक है ना। जब भी कस्टमर को बिल करते हैं, कौन सा डेट है, 15 है ना, देखिए याद रखिए जून 15। बिल्ड कस्टमर्स दिस फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज, फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विस। हमने जो कस्टमर जो फार्मर्स थे उनको हमने क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, तो उनको हमने बोल दिया कि आपने हमें इतने पैसे वापस करने, तो उनको हमने बिल कर दिया, ठीक है ना। जून 15 को देखे, इधर लिखा हुआ है जून 15 को देखे, जून अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज में आ गया 8,320, इसको वापस कस्टमर ने हमें वापस करना है 8,320, ठीक है ना, 8,320 वापस करना है। और हमारा जो क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज में पड़ा हुआ है 8,320। हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज में है, इंक्रीज रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, और हमारा अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज में है, क्योंकि इस और डिक्रीज में कब चला जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, जब कस्टमर हमें ये पैसे वापस कर देगा, अकाउंट रिसीवेबल जब हमें मिल जाएगा तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, और हमारा कैश हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, वो डिक्रीज में आ जाएगा, ठीक है ना, और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज में चला जाएगा। तो जब भी हम कस्टमर को बिल करते हैं तो उसका एक ही तरीका है, जब कस्टमर को याद नहीं करते इसका मतलब हमारा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज में पड़ा होगा, और हमारा क्रॉप डस्टिंग जो भी रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज में पड़ा होगा, क्योंकि हमने रेवेन्यू दे दिया, हमारा रेवेन्यू हो गया, वो इंक्रीज में है, ठीक है। लेकिन अभी अलग बात है कि अभी उन्होंने हमें अकाउंट रिसीवेबल नहीं दिए, ठीक है। बिल कस्टमर्स फॉर क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू, हम क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू दिया था उनको, तो उनको हमें कल कस्टमर को बिल करे। जून 15 के बाद क्या है, जून 15 के बाद जून 18 है, पेड हैनिगन हैंगर 1,890 फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज। एक कंपनी का नाम है हैनिगन हैंगर, उनको हमने पे कर दिया $1,890, $1,890 फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस हमने कर दिया।
हमने एक कंपनी के जो हैंगर और हैंगर के नाम से है, उन्होंने हमें कोई सर्विस प्रोवाइड किया होगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, उन्होंने हमें दिया था मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज, उसके बदले हमने को पे कर दिया। तो हमारा मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस हो गया, हमारा पे कर दिया। जब भी हम एक्सपेंस को पे कर तो एक्सपेंस हमारा हो जाता है। इस केस में कौन सा एक्सपेंस है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस हो गया। किसके जरिए हो गया? कैश के जरिए हो गया। जून 18 लिख देंगे नीचे, जून 18 इस तरह डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ठीक है। जून 18 में लिखेंगे इधर, जून 18 में ये तो जून 15 के बाद एक और भी मिसिंग है, एक मिनट मैंने मिस कर दिया, ये पेड, सॉरी जून 15 देखे ना, ये भी मिस हो गया। जून 15 के एक और भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जून 18 को छोड़ दे, जून 15 को पेड 5800 जो भी है सैलरीज टू एम्प्लॉइज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जून। हमने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे दी है। सैलरीज क्या है? एक्सपेंस है, हमने पे कर दिया सैलरीज, तो सैलरी एक्सपेंस हमारा हो गया। जून 15 लिख देंगे, सैलरी एक्सपेंस हो गया हमारा। देखिए जून 15 डेट लिखो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया, और कैश के जरिए हो गया, कैश हमारा क्रेडिट डिक्रीज हो गया। हमारे एक्सपेंस मैंने आपको बोला था इसी तरह होता है, स्टैंडर्ड होता है। रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश के जरिए हो गया। ऊपर देखे इधर हमने सैलरी एक्सपेंस दे दी, उसको डेबिट करे, हमने सैलरी प्रोवाइड कर दी एम्प्लॉइज को, और किसके जरिए? कैश के जरिए उसको क्रेडिट करो, डिक्रीज करो। इसी तरह होता है, स्टैंडर्ड होता है एक्सपेंसेस का, ठीक है। पेड सैलरीज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जून, इस तरह लेके। जून 15 के बाद फिर क्या है? जून 18 है, फिर पेड हैंगर 1890 फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। हमने जो हैंगर्स है उन्होंने हमें मेंटेनेंस रिपेयर दिया था, उसके बदले हमने को पे कर दिया। तो जून 18 लिखेंगे, इसके बाद जून 18 लिखेंगे, इसके बाद ये जून 18 है हमारा मेंटेनेंस एक्सपेंस या मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, और कैश के जरिए 1890। तो मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया, एक्सपेंस एक सेम एज ऊपर, जो सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, 1890, और किसके जरिए किया? कैश के जरिए पे कर दिया। एक्सपेंस पे कर, कैश हमारा डिक्रीज हो गया, कितना? 1890। पेड या टू पेड मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्सपेंस, इस तरह लिख सकते हैं, या टू रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्सपेंस फॉर जून, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा हुआ है जून 25 collected 4,910 of the amounts billed to customers on June 15। ऊपर हमने जून 15 को कस्टमर को बिल किया था ना 8,320, ठीक है। उसमें से हमें कितना कस्टमर ने कितना वापस कर दिया? 4,910 कलेक्टेड, 4,910 ऑफ द अमाउंट बिल्ड टू कस्टमर्स ऑन जून 15। हमने कस्टमर को याद दिलाने के लिए बिल किया था कि आपने हमें इतने पैसे वापस करने हैं, हमने आपको क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू दिया है, तो उसके बदले में हमें मिल गया है कितने? 4,910 जून 25 को। तो हमें जब मिल जाता है तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। कैश हमें मिल गया कितना? 4,910, और अकाउंट रिसीवेबल कितना डिक्रीज हो गया? 4,910। 8,320 में 8,320 देखे ना, अकाउंट रिसीवेबल हमें कितने उसने देने कस्टमर? 8,320, क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू 8,000, इस 8,320 में उसने कितने हमें पे कर दिए? 4,910। तो कैश हमारे पास आ गया। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? विच इजीली कन्वर्ट्स इनटू कैश, करंट एसेट है अकाउंट रिसीवेबल। तो हमें कैश मिल गया कस्टमर से कितना? 4,910, और उस अकाउंट रिसीवेबल में से उतना ही डिक्रीज हो गया, कितना? 4,910 कलेक्टेड अ पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब हमने पूरा अकाउंट रिसीवेबल रिसीव नहीं किया, हमें एक पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मिला। पूरा कितना है? 8,320 है, उसमें से हमें 4,910 मिल गया, तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया, कस्टमर ने दे दिया, और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, कितना? 4,910 के बदले में। ये 8,000 इंक्रीज में है अकाउंट रिसीवेबल ऊपर, और ये अब डिक्रीज में आ गया क्योंकि वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? जून 30, फिर जून 30 लिखा हुआ है बिल्ड कस्टमर्स 16,450 फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ। ऊपर हमने कस्टमर को बिल किया था दिस इज फॉर क्रॉप डस्टिंग फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, और ये बिल की दोबारा कस्टमर्स को हमने इतना कर दिया फॉर क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द मंथ। अब हमने सेकंड हाफ के दोबारा कस्टमर्स को बिल कर दिया, वही हिसाब हमने कस्टमर को बिल कर दिया याद दिहानी के लिए कि हमें जितने पैसे वापस करने हैं, तो इसके लिए हम उनको बिल कर देंगे। तो अगेन हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि तो कस्टमर ने हमें पे करना है, और जो क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अकाउंट रिसीवेबल 16,450 इंक्रीज अकाउंट रिसीवेबल, और क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू वो भी इंक्रीज हो गया, क्रेडिट में डाले 16,450। बिल कस्टमर्स फॉर क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू फॉर द सेकंड हाफ ऑफ जून, सेम दोबारा उन्होंने वो बात कर दी। ऊपर भी हमने कस्टमर को बिल किया था, वो फर्स्ट हाफ ऑफ जून था, इधर हमने दोबारा कस्टमर को बिल कर दिया सेकंड हाफ ऑफ जून के लिए। तो कस्टमर को जब भी हम बिल करते हैं इसका मतलब है उन्होंने हमें वापस करने हैं अकाउंट रिसीवेबल इतना।
उनको याद ध्यान नहीं है, तो उनको इंक्रीज में आ गया अकाउंट रिसीवेबल और कॉर्पोरेट रेवेन्यू इंक्रीज में आ गया दिस। ओके, नेक्स्ट क्लास